हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। अगेन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आप जो है जैसे कि अभी मान के चलो अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो अभी स्टार्ट ऑफ मार्च है, तो यहाँ पे जो है गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। एंड आपका जो है नेक्स्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो है आपका गर्मी होगा। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसकी डिमांड जो है मार्केट में हाई हो जाती है। ऐसे ठंड के समय भी जो है पार्टीज या फिर कुछ रहता है तो उसमें भी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड हाई रहती है। लेकिन अभी गर्मी में खासकर जो है, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी जो है वैरायटी मिल जाएगी। जैसे कोका कोला कंपनी मिल जाएगी, पेप्सी मिल जाएगी, या फिर कैंपा कोला चल रहा है। एंड काफ़ी जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि आपको कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेल का कैसे आप ले सकते हो, कितनी इसमें आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी आपकी इनकम होगी, और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि कोका कोला, तो यहाँ पर कैंपा, पेप्सी से ज़्यादा डिमांड होता है कोका कोला का। ओके, तो आप सभी को मालूम है, जो इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग कंपनी का नाम है इसका है कोका कोला। एंड टाइप ऑफ डीलरशिप की बात करते हो, इसमें आप होलसेलर और रिटेल भी इसमें ले सकते हो। ये स्टार्टिंग है कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ये कोका कोला कंपनी डीलरशिप देने के लिए क्या मांगती है। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका 300 से लेके 400 स्क्वायर फीट आपका 100 केस होना चाहिए कि आपका जो फ्रंट है, साथ ही गोडाउन स्पेस। क्योंकि आप जब भी एक डीलरशिप लोगे तो आपके पास गोडाउन होना चाहिए जिसमें कि काफ़ी ह्यूज मात्रा में आपके पास प्रोडक्ट और आपके पास उसका सप्लाईज हो। ओके, तो मीन्स उसके लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक का गोडाउन होना चाहिए जिसमें कि आप माल स्टॉक करके रखोगे। साथ ही लाइसेंसिंग एंड परमिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड बिजनेस लाइसेंस जो है होना चाहिए रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, लैंड इंश्योरेंस। साथ ही रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। ओके, साथ ही आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनदर होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आईडी प्रूफ में बात करते हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड। इन तीनों में से कोई भी दो आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड इज मैंडेटरी एंड आधार कार्ड इज मैंडेटरी। एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड आपके पास है तो बेस्ट है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, एंड फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये चाहिए। जीएसटी नंबर इज कंपलसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद जो है आउटलेट ट्रेड लाइसेंस यहाँ बनाना पड़ता है, वो चाहिए आपको। शॉप एग्रीमेंट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट एंड एनओसी। रेंट एग्रीमेंट इफ नीड है, यदि आपका खुद का वो लोकेशन है तो आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप किसी रेंट पे हो तो आपको वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी वहाँ पे वो हम लोग मांगते हैं। चलिए ये हो गया। एंड बात करते हैं यहाँ पर कि कितना आपको वहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा, कितना आपका इनकम होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मिनिमम इनिशियल स्टॉक जो है परचेज कॉस्ट है यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का, जिसमें आपका 1000 से लेके 1200 इस बॉक्सेस जो है यहाँ पे लेना पड़ता है उनसे मिनिमम। ओके, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो होता है वो 2 लाख रुपये उसमें पड़ जाता है। शॉप और गोडाउन का कॉस्ट है, यदि आपका खुद का शॉप है या गोडाउन है तो ठीक है, आपको उसका कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो रेंट पे है तो उसको जो है आपको गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, शॉप का रेंट देना पड़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास खुद का है या फिर रेंट पे ले रहे हो। बाकी कमर्शियल व्हीकल को कॉस्ट मान के चलिए तो मिनिमम जो है 7 लाख रुपया लगने वाला है। एंड डिपेंड करता है वो कि आप कितने कमर्शियल व्हीकल आप लेते हो एज पर योर रूट, कि कहाँ कहाँ आप उसको दोगे, कहाँ कहाँ मीन्स कि किस किस एरिया में आपको देना है। तो कितना व्हीकल की जरूरत पड़ता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आपके पास इन हैंड 3 लाख होना चाहिए एवरी टाइम कि आपके पास यदि स्टॉक खत्म हो गया है तो आप उसको फिर से मंगवा सकते हो, री ऑर्डर कर सकते हो। तो टोटल डीलरशिप कॉस्ट की बात करते हैं इन 2025 में, तो अराउंड मान के चलिए आपको 10 लाख से लेकर
15 लाख रुपए तक आपके पास यदि बजट है तो आप सिंपली कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हो। ये तो हो गया इसमें आप कितना लगा रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड बात करते हैं आपके पास कितना इनकम होने वाला है, प्रॉफिट एंड मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रॉफिट एंड मार्जिन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मतलब 10 से 20% आपको हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मान के चलते हैं आपको, इफ़ योर डेली सेल्स आर 400 से 500 बॉक्सेस आपकी डेली सेल्स अगर होती है, ओके, और मान के चलिए 200 बॉक्सेस भी यदि आपकी होती है तो पर बोतल आपकी मार्जिन 4 रुपये होती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 48 रुपीज़ पर बॉक्स आपको होने वाली है। मीन्स की 200 बॉक्सेस की मार्जिन निकालते हैं तो 48 इंटू 200 बॉक्सेस, तो टोटल एक दिन का आपका जो है इनकम 9,600 रुपये है। और उसको मंथली कन्वर्ट करते हो तो आपको 2,88,000 रुपये इनकम हो सकती है। एंड ये सब आपका डिपेंड करता है, तो बॉक्सेस का जो रेट था वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर कि आप कितने आपके अंदर शॉप है, कितना आप सेल कर रहे हो और कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यदि आपका ये ज़्यादा है तो 48 इंटू आप उससे मार्जिन कर सकते हो एंड आपका इनकम 80,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट में कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट द ऑफिशियल फोकस कोला साइट पे जाना है एंड उसके रीजनल ऑफिस पे क्लिक करके वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसका जो भी नियरेस्ट आपका रीजनल ऑफिस होगा वहाँ से भी जाके डायरेक्ट आप ऑफलाइन उनके मैनेजर से बात करके उसको अप्रोच कर सकते हो कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, और वो भी आपका काम करवा देंगे। पहले उनकी टीम जो है आपके एरिया में जाएगी, आपका स्पेस देखेगी कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। दैन उसके बाद जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपको वो लोग देंगे। ओके, एंड साथ ही वो आपसे जितने भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपसे सबमिट करते हैं। दैन वो लोग इंटरव्यू कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ओके, सो इंटरव्यू कॉल में आपका कुछ बेसिक आपकी क्वालिफिकेशंस और आपको बिजनेस का नॉलेज है या इसके पहले कुछ बिजनेस किए हो या नहीं किए हो, ये सब बेसिक वो आपसे पूछते हैं। सो कम्प्लीटली ये वीडियो था कोका कोला फ्रेंचाइजी के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय।